स्कैम ही स्कैम, स्कैम ही स्कैम, इतने स्कैम भाई पूछो मत। जहाँ नहीं वहां देखो वहां पे स्कैम। यूट्यूब पे देखो तो टेक बनर के साथ यूट्यूबर का स्कैम, टेक्निकल गुरुजी को देखो तो वहां पे उसका कुछ तो भी स्कैम, व्हाट्सएप स्कैम, और उसके अलावा FTF स्कैम, और ध्रुव राठी के चैनल पे देखो वहां पे स्कैम। लोगों के पास करने को कुछ नहीं, सिर्फ स्कैम ही कर रहे हैं। स्कैम का महीना चल रहा है और भाई हमारे साथ भी हो गया एक स्कैम। क्या बात कर रहे रे बाबा। लेकिन मैंने नहीं होने दिया, हम बच गए क्योंकि हम होशियार थे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हमारी भी स्टोरी और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरी जिसमें आप भी ऐसे शिकार हो सकते हो, आपका भी स्कैम हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि आप टाइटल देख के आ गए हो, हमारे साथ भी टेलीग्राम पे एक स्कैम हुआ। हमारे साथ मतलब पर्सनली मेरे साथ हुआ क्योंकि थोड़ा सा एक्टिव था टेलीग्राम पे कुछ चीजों में, और वहाँ पे हमारे साथ स्कैम होने वाला था बट हम बच गए। तो दोस्तों मैं हूँ ज़ीशान और आप देख रहे हैं नॉइस टेक। मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह की सीरीज ही चालू कर दी जाए। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या हमारी स्कैम वाली सीरीज बिल्कुल चाहिए या नहीं, और आपको इसी तरह के टेलीग्राम स्कैम से बचना है तो वीडियो लास्ट तक भी देखो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जैसे दोस्तों अगर आप लोग सब जानते होंगे तो अभी FTX का एक बहुत बड़ा क्रिप्टो के अंदर स्कैम हुआ है। क्रिप्टो में बहुत ज्यादा होते रहते हैं और भाई यहाँ पे किसी को पकड़ना या ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे हो रहा है ना तो वहां से बच भी सकते हो, इंस्टाग्राम पे हो रहा है, OLX पे हो रहा है, कोई बैंकिंग से हो रहा है तो कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता है आगे वाले को। आपका हो सकता है कुछ हद तक पैसा मिल भी जाए, लेकिन भाई क्रिप्टो एक ऐसा स्कैम है जिससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो रिसेंटली मैं यूज कर रहा था एक वॉलेट जिसका नाम है BNS और उसके ऊपर मैं एक्टिव था। कुछ क्रिप्टो मैंने खरीदी वगैरह थी और मैं कहीं पे ट्रांसफर करने के लिए यूज भी करता था। उनका ऑफिशियल टेलीग्राम पे ग्रुप भी है जिसके अंदर मैं ज्वाइन था, और मैं एक और ग्रुप में ज्वाइन था जिसके अंदर इथेरियम 2.0 से रिलेटेड काफी सारी डिटेल थी, अपडेट वहां पे मिलते रहती थी। अब एक बार ऐसा होता है कि मुझे एक लड़की का मैसेज आता है कि हम दोनों एक ग्रुप में सेम है। बोला हाँ, बोले मैं यूक्रेन से हूँ और यहाँ पे बहुत सारी वॉर वगैरह चल रही है तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। ऑब्वियसली मेरे को समझ में आ गया कि भाई ये स्कैम है। इतने स्कैम मैंने देखे। एक हमारा फील्ड ही एक IT फील्ड है, मैं IT फील्ड से हूँ तो मुझे काफी हद तक नॉलेज होता है। तो धीरे धीरे वो अपने बारे में बताने लगी कि मैं यूक्रेन में हूँ, यहाँ पे वॉर वगैरह चल रही है और हम जो यहाँ से निकल नहीं सकते, और हमें जो है जो यहाँ के जो सोल्जर्स है, जो मिलिट्री वाले हैं, उनको पैसा देना है बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, तो ही हमें वो यहाँ से अलाउ करेंगे। और भाई मेरे पास एक ही वॉलेट में कुछ बिटकॉइंस पड़े हुए हैं, मैं वही आपको ट्रांसफर कर सकती हूँ। अगर आप मुझे दूसरे मेरे वॉलेट में अगर दोगे तो वो पैसा मेरा सेफ हो जाएगा और मैं उनको दे दूंगी, वो मुझे बचा देंगे। इस तरह की बहुत सारी स्टोरी उसने मुझे बताई। बिल्कुल मैं ऐसा हो गया कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। वो इसलिए कि मुझे जानना था कि ये लोग ट्रैप कैसे करते, पकड़ते कैसे। मैंने उससे कहा कि यार मैं क्रिप्टो में बिल्कुल ही नया हूँ, बस अभी अभी मैं एंटर हुआ और मुझे इसका कुछ नॉलेज नहीं है। आपको क्या चाहिए आप वो बताइए, मैं वैसा कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा अगर आपको वहां से निकलना है तो। मुझे भी उसका भरोसा गेन करना था। तो उसने मुझे कहा कि आप ये वेबसाइट लीजिए, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिए और मैं आपको इसके ऊपर अपने कॉइन जितने भी वो ट्रांसफर कर दूंगी। मैंने क्या वेबसाइट को चेक किया पहले तो खूब सारा अच्छे से। मैं समझ गया कि ये भी वेबसाइट कुछ गड़बड़ है। आपको आगे बताऊंगा कि मैंने कैसे चेक किया वेबसाइट के बारे में, और मैंने अकाउंट वगैरह बना लिया। चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोग ऐसा मत कीजिए, अगर आपको उतना नॉलेज है तो ही आप उसके अंदर जाके खेलिए, वरना हो सकता है कि आप दलदल में फंस जाओ। तो मैंने वहाँ पे अकाउंट बनाया और अकाउंट बनाने के बाद मैंने उसे अपनी ID दी कि हाँ ये मेरी ID है, इसके ऊपर आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो विद इन अ सेकंड मेरे अकाउंट में पैसा डाल दी और वहाँ पे शो भी होने लग गया। सबसे पहली बात ये होती है, क्रिप्टो जब भी आप किसको ट्रांसफर करते हैं तो इतने फास्ट होती नहीं है। अगर आप अपने अकाउंट से ही दूसरे कोई अपने अकाउंट में ट्रांसफर करो तो उसी को ट्रांसफर करने में आपको कुछ टाइम लगता है। वो ब्लॉकचेन से इधर उधर होते हुए, कुछ नेटवर्क्स होते हुए, 120 नेटवर्क्स होते हैं, कई अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, इनके थ्रू ट्रांसफर होते हुए तकरीबन 5-1 मिनट में आगे वाले अकाउंट में आती है, कभी कभी 10 मिनट में आती है। और जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो क्रिप्टो वाले हैं उनको काफी अच्छा नॉलेज होगा इस बारे में, जिनको नहीं उनको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ऐसा केस हुआ, मैंने उसको यहाँ पे इन्फॉर्म किया हाँ भाई हो गया, मैंने अकाउंट बना लिया, ये मेरी ID है, और वहां से उसने यहाँ पे मेरे को ट्रांसफर कर दी। पहली चीज एक और नोट किया मैंने, तो उसने मुझे अपना एक वॉलेट एड्रेस दी। हर किसी का एक वॉलेट एड्रेस होता है और वॉलेट एड्रेस पे कुछ डिटेल आपको नहीं मिलती कि कहाँ पे जा रही है, किसको जा रही है, कैसे जा रही है। मैंने उसको बताया भाई एरर आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसने कहा कि सपोर्ट से बात करो। मैंने जब सपोर्ट से बात किया तो सपोर्ट बिल्कुल लाइव, जबकि वेबसाइट बाहर की। मैंने मैसेज डाला, 2 मिनट के बाद मेरे को मैसेज आ गया, हाँ सर बोलिए हम आपकी हेल्प के लिए तैयार। मैंने बोला भाई मेरे पैसे इतने पड़े उसके अंदर, मुझे ट्रांसफर करके चाहिए। तो उसने कहा कि सर ऐसे तो नहीं निकलेंगे, आपको इसके अंदर डिपॉजिट करने पड़ेंगे 150 USDT। एक USDT लगभग $1 से थोड़ा सा ₹1 ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। तो उसने कहा कि आपको 150 USDT ट्रांसफर करनी पड़ेगी तब जाके आपका वॉलेट एक्टिवेट होगा। मैंने कहा भाई ऑलरेडी मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे किसी ने ट्रांसफर किया है। बोले वो सर वैलेट नहीं है, वो किसी और ने ट्रांसफर किया, यहाँ पे आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, जैसे मैं वो पैसे डालता वो एड्रेस पे तो मुझे पता नहीं चलता कहाँ गया। तो मैंने वहाँ पे नहीं डाला, मैंने उसको मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है, मैं तो नया नया बंदा है, बहुत ज्यादा मेरे बुरे हालात है। उसने कहा कि आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो, ऐसा मत करो, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा। बहुत उसने मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैं बोला मैं कुछ नहीं कर सकता
लगता है मेरे पैसे नहीं, आप 150 USDT मेरे को दो तो मैं उसमें डाल देता हूँ और आपका काम कर दूंगा। तो उसने मेरे को एक ऑफर दी कि आप बोले 7000 कुछ USDT कॉइन्स उसके पास थे, आप बोले 400 कॉइन्स आप रख लो और बाकी के मुझे दे दो। भाई एक कॉइन अगर 80 रुपए का है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 400 कॉइन्स वो मुझे दे रही थी। जैसे करके बहुत बड़ा अच्छा अमाउंट हो जाता है वो। और भाई किसी की भी आंखों में ऐसा हो जाएगा कि भाई पैसा पैसा दिखता है तो आप लोग हो सकता है उसके ऊपर पैसा ट्रांसफर कर दो, लेकिन भाई अपन तो ठहरे फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो मैंने बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि मैंने तो सारा वेरिफिकेशन कर लिया था, मुझे पता था फ्रॉड है। 2-3 दिन तक उसने मुझे बहुत कुछ बताया अपना। उसने एक आईडी कार्ड भी मुझे दिया कि ये मेरा पासपोर्ट है। पासपोर्ट था कैसा, सिर्फ एक आईडी कार्ड था, आप स्क्रीनशॉट वगैरह देख लो। उसके अलावा मैंने कहा कि आपकी वहाँ की फोटोज भेजो जो वहाँ पे चल रहा है। बोले मैं यहाँ की लाइव की अभी की फोटोज नहीं भेज सकती। अरे उसमें क्या भाई, फोटो से क्लिक करना है फोन से और सेंड करना है। नहीं बोले मैं आपको पुरानी फोटोज दे सकती हूँ। उसने अपनी बहुत सारी फोटोज पुरानी वाली ओल्ड वाली सेंड की मेरे को, और मैं उससे थोड़ी बहुत बातें जब किया तो मैंने जज भी किया उसको। तो जिस हिसाब से मैंने उससे बात की मुझे पता लगा कि वो वैसे भी फ्रॉड ही है, क्योंकि वो अपनी एज कुछ बता रही है, उसकी बेबी भी है। ऐसे बहुत कुछ स्टोरीज उसने मुझे एक्सप्लेन की। उसके अलावा गूगल फोटोज को यूज कर सकते हो। यहाँ पे गूगल फोटोज बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको। जो भी फोटो आपके पास है अगर आपको उसके बारे में डिटेल जाननी है तो गूगल फोटोज पे आप उसको अपलोड कर दीजिए फोटो को, तो गूगल रिजल्ट में आपको बताता है कि ऐसी फोटोज और कहाँ पे। बट मुझे उसकी फोटोज का कहीं नहीं मिला। मैंने उसके नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च किया और सोशल मीडिया पे किया और नहीं मिला। कुछ दिन गुजरने के बाद वो मुझे मैसेज में डालती है भोपाल MP इंडिया और पुलिस आपके घर पे आ रही है। भाई मेरी वहाँ पे बत्ती जली कि यार ये बैठा ही ये बंदा मुझे पकड़ने के लिए, जबकि मैं भोपाल में तो रहता नहीं हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से देखा कि ये भोपाल का कैसा गया। तो फिर मुझे याद आया कि जब मैंने लॉगिन किया था तो जो मेरा सर्वर था, जो मेरा IP था वो भोपाल का बता रहा था, वहाँ पे भोपाल से गया था। तब मुझे क्लिक हुआ कि ये वेबसाइट भी उसी की खुद की है, ऑब्वियसली उसी की थी, तभी वो सब उनका ट्रैप होता है, ये सारा सब कुछ सेट करके रखते हैं। बट उसको ये नहीं पता था भाई, अपन तो पहले से बैठे तैयार होके। तो मैंने उसको खूब सारी वहाँ पे गालियां बका। तो जब मैंने उसको गाली बकना शुरू किया तो वो रशियन में बात करना शुरू करी, वो अपनी गाली दे रही है। मतलब फिर मेरे को और डाउट हुआ कि ये रशियन भी नहीं है, ये हमारे को इंडिया का ही बंदा था जो अपना एक फेक अकाउंट बना के लोगों को ठग रहा था। क्योंकि पता नहीं भाई इंडियन को कैसे डील करना है, क्योंकि इंडियन इतने इजीली हार नहीं मानते ना, और हार मान भी लेते हैं कुछ लोग। आंखों में पैसा दिखता है तो एकदम से क्लिक कर देते और पैसा डाल देते, जिससे बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। आप कभी भी ध्यान में रखिए, ऐसा बहुत बार हुआ है। OLX पे तो बहुत ज्यादा होता है, पेटीएम वगैरह पे होता है। अगर आपको रिक्वेस्ट डालता है पैसे लेने की और आप डाल देते हो और वो आपको पैसे ले लेता है आपके अकाउंट में। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे स्कैम की, तो वेबसाइट की मैंने जब डिटेल निकाली तो वेबसाइट इतनी कुछ खास नहीं थी। मुझे उसको ओवरऑल देखने के बाद मेरे को समझ में आ रहा था कि वेबसाइट में कुछ है नहीं, पूरी स्टैटिक वेबसाइट है, थोड़ी बहुत चीजें उसके ऊपर वर्क कर रही थी। तो मैंने क्या किया, वेबसाइट का जो डोमेन था उसको लिया और वो डोमेन को मैंने सर्च किया हु इज लुकअप के ऊपर। ये गूगल के ऊपर इजीली मिल जाती है आपको। बहुत सारी ऐसे सर्विसेज होती है जो बताती है डोमेन कहाँ से रजिस्टर्ड हुआ, कब रजिस्टर्ड हुआ, किसने किया, ऐसे बहुत सारी डिटेल आ जाती है। जब मैंने वो देखा तो भाई अभी मेरे साथ स्कैम हो रहा है वो 12 तारीख को, 11 तारीख को, और वो डोमेन परचेज किया 1 नवंबर को 2022 और रिन्यूअल उसका 2023। जस्ट वो वेबसाइट सेटअप हुई है और वो लोग ने टारगेट करना लोगों को तैयार कर दिए थे। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया था भैया जस्ट अभी इसका सेटअप किया गया और ये लोग बंदे पकड़ना शुरू कर दिए। उसमें गलती से मैं भी आ गया। इस तरीके की और वीडियोस चाहिए, ऐसे बहुत सारे स्कैम है जिनको हमने फेस किया है। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपको वीडियो ऐसी चाहिए या आपके साथ ऐसा कौन सा स्कैम हुआ था जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो बिल्कुल बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के देंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की वीडियोस के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।